नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। वर्क मॉप द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस खास मुहिम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहानियों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है एक आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी दिव्या पुरबिया की जिंदगी के बारे में। आपको बता दें, लेक सिटी उदयपुर में जन्मी दिव्या पुरबिया के मन में हमेशा से ही कुछ अलग और बेहतर करने की चाह थी और अपनी इस चाह को इन्होंने कभी भी खत्म नहीं होने दिया। बड़े होते होते कई सपने संजोए। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त था जब डांस में इनकी रुचि इतनी गहरी थी कि इन्होंने कथक की तालीम भी ली और इसे ही पेशेवर रूप से आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। हालांकि पेरेंट्स चाहते थे कि ये गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन इनके अंदर कुछ और ही करने की इच्छा थी। अपना एमबीए पूरा करने के बाद दोस्तों कुछ वक्त के लिए इन्होंने प्राइवेट जॉब भी की, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। ऐसे में इन्होंने अपने डांस के पैशन को ही प्रोफेशनली आगे बढ़ाया। इनके अंदर हमेशा से ही एक आर्टिस्ट छुपा था और अपनी उसी आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी को ये दुनिया के सामने लाना चाहती थी, जिसकी शुरुआत इन्होंने एक कोरियोग्राफर के रूप में की। और देखते ही देखते इनका ये सफर आगे बढ़ता चला गया और ये एक कोरियोग्राफर से एक फ्रीलांस एंकर बन गई। जी हाँ, ये वेडिंग्स में, इवेंट्स में एंकरिंग करने लगी और इसी दौरान इन्होंने एक लोकल चैनल में भी इंटरव्यू दिया और मीडिया में भी ये बतौर न्यूज रीडर पहचानी जाने लगी। अपने पेशे से, अपने व्यवहार से और अपनी काबिलियत से ये आज कई लोगों के दिलों में जा बसी है। इनका काम करने का जुनून और इनकी मेहनत ने इन्हें आज इस सफल मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। अपने बलबूते अपनी ये पहचान बनाकर आज इन्होंने न सिर्फ अपने घर वालों को, अपने भाई बहनों को, बल्कि ऐसे कई लोग जो ये सोचकर बैठे थे कि ये शायद कुछ नहीं कर पाएगी, उन सभी को सरप्राइज कर दिया है। जी हाँ, उन सभी की नजर में इन्होंने आज एक इज्जत कमाई है जो वाकई में सराहनीय है। हम भी इनके जज्बे और जुनून को सलाम करते हैं और इनकी लाइफ की इस अमेजिंग जर्नी के बारे में और विस्तार से जानने के लिए अब आइए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं दिव्या पुरबिया की लाइफ की ये खूबसूरत कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। Hello everyone, this is anchor Divya from Udaipur, Rajasthan and I'm a मेवाड़ी गर्ल first of all. So आप सभी का वर्क मॉप पे स्वागत कर रही हूँ एज व्यूअर और मैं अपने बारे में बताने जा रही हूँ। मैं उदयपुर की एक नॉर्मल आम इंसान, मामूली उदयपुर राइट्स लोकलाइट हूँ और उदयपुर से ही मेरी स्कूलिंग हुई है। सेंट टेरेसा स्कूल से, यहीं से मैंने कॉलेज किया, एमबीए किया एचआर में। उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया और मेरा प्रोफेशन जो स्टार्ट हुआ वो मेरे स्कूल लाइफ से स्टार्ट हुआ। और स्कूल से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोरियोग्राफर थी बिकॉज मेरा बचपन से, जब मैं 3 साल की थी तब से मेरा पैशन था अबाउट द डांस, अबाउट द क्लासिकल डांस, अबाउट द बॉलीवुड डांस। सो वो मैं टीवी देखते देखते शुरू किया था मैंने अपना डांस का जर्नी। उसके बाद मैंने फोक जो है वो लोकला मंडल से सीखा और फिर उसके बाद स्कूल के जो प्रोग्राम्स होते थे शिल्पग्राम में और स्कूल की को करिकुलम एक्टिविटीज़ में मैंने हमेशा पार्टिसिपेशन से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया और धीरे धीरे मैं कोरियोग्राफर वेडिंग से करती करती और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे करती रही। और कोरियोग्राफर के साथ ही मुझे फ्री में एंकरिंग करने के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी कहीं पर सोशल इवेंट्स में कि आप बोलती हैं, करती तो करिए। तो मैंने जब शुरू किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया कि आप अच्छा बोलती हैं तो क्यों ना आप उसको एक करियर ओरिएंट के रूप में देखें। तो मैंने शुरू किया पहले शादियों से, संगीत प्रोग्राम से, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरी एंकरिंग एक मेरी डेस्टिनी है। मेरा सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि बोल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि डांस करना अच्छा लगता था, स्टेज फेयर नहीं था। लेकिन मैं हिंदी मीडियम से थी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था इंग्लिश को लेकर और कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। फिर मैंने एमबीए जब इंग्लिश मीडियम में किया तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे कॉलेज से बिल्ड हुआ। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैंने 2010-12 में एमबीए ह्यूमन रिसोर्स में कंप्लीट किया, फर्स्ट डिवीजन। और वहाँ से मेरी एक जर्नी कॉन्फिडेंस बिल्ड भी हुआ क्योंकि जो मेरा एमबीए था, टचवुड, मुझे ऐसे एंटरप्रीनियर्स मिले जो आईआईएम से हमें गाइड करने आते थे, हमारे सेमिनार होते थे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हमको बहुत कुछ सिखाते थे कि कैसे वर्क करना है, कैसे बात करना है, कैसे आई
आई कांटेक्ट करना है। तो इन चीज़ों ने कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स में कभी किताबी ज्ञान हुआ ही नहीं, हमेशा हमने पीपीटी प्रेजेंटेशन से क्लासेस अटेंड किया, तो वो मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर गया और वहीं से मेरी एंकरिंग की जर्नी शुरू हुई। और मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में फर्स्ट मैं शुरुआत किया कंपनीज के कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीट्स, डीलर मीट, इनमें मुझे काफ़ी अच्छा अप्रोच मिलने लगा। फिर RNR अवार्ड्स एंड मैं रोड शोज़ भी करती हूँ, जहाँ बड़े बड़े स्टेज होते हैं वहीं पर मैं आपको रोड शोज़ करती हुई भी दिख जाऊँगी, क्योंकि मुझे एज एन एंकर ऐसा लगता है कि आप सिर्फ संगीत से एंकर नहीं बन सकते, आपको हर उस प्लेटफॉर्म पर प्रूफ करना होता है। चाहे आप मॉल एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे आप कभी किसी शॉप में एंकरिंग कर रहे हो। मैंने एक शॉप में भी एंकरिंग किया है फॉर द प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हुए व्यूअर्स को एंटरटेन भी करना है, और अपने एंकरिंग स्किल से ये नहीं लगना चाहिए कि प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, बट ऐसा लगना चाहिए आप सेल कर रहे हो। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने वर्क किया। तो मुझे काफ़ी मार्केटिंग स्किल में जो एंकरिंग करते हैं लोग, उससे मुझे अप्रोचेस मिलने लगे। तो उसकी वजह से आज मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हैं जो मेरे नाम से जुड़ चुकी हैं। बहुत सारी कंपनीज की मैं परमानेंट एंकर भी हूँ, एज ए लाइक हीरो मोटोकॉर्प की मैं परमानेंट हूँ, उनके मॉल एक्टिविटीज़ सारे मेरे पास होते हैं। इसके अलावा मैं जो 4 व्हीलर की कार्स हैं, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, अर्टिगा एंड लॉट ऑफ कंपनीज के मैंने प्रमोशनल मॉल एक्टिविटीज़ एंड लॉट ऑफ जो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं इनके कार्निवल एक्टिविटीज़, ये मैंने डन किए हैं। और प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसकी थाउजेंड्स ऑफ रेंज है, चाहे मोबाइल सेक्टर हो गया हो, चाहे मैक्सवेल आटा चक्की हो गई हो, चाहे FMCG प्रोडक्ट्स हो गए हो, मल्टीपल मैंने प्रोडक्ट्स कवर किए हैं अपने एंकरिंग के थ्रू। तो ये एक अच्छा पार्ट है। उसके बाद अभी मैं 2015 के बाद से गेम जो की टास्क में भी बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलने लगा, बिकॉज अब मैं इथिकली अपने प्रॉप सेगमेंट, जब मेरे पास कैपिटल आ गई तो मैंने प्रॉप्स बिल्ड कर लिए। मैं पहले से वर्कआउट करके, मीटिंग्स करके काम करती हूँ, मोटिवेशनल और टीम बिल्डिंग जिसको कहते हैं। लाइक अब जो कोविड के बाद मैसेजेस हैं कि हमें हेल्थ मैनेजमेंट पे काम करना है, स्ट्रेस रिड्यूस करना है, उसके लिए मैं वर्क करती हूँ। तो वो कैसे लोगों को गेम्स के थ्रू दिया जाए जिसमें एक मैसेज भी हो, खेल भी हो और स्ट्रेस बिल्कुल ना हो। तो स्ट्रेस रिड्यूस पे मैं जो टीम बिल्डिंग करती हूँ, उसके वजह से मुझे कंपनी से अप्रोचेस ज़्यादा आने लगी है, बिकॉज इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन हार्ड वर्क, ट्रू हार्ड वर्क। क्योंकि यहाँ पर जो एंकर है वो मनी मेकर है, तो बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट को लेना नहीं चाहते हैं, देखते हैं कि बहुत टाइम गेनिंग है, बैक में बहुत प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है, फिर आपको जाकर 4 घंटे बोलना है कंटिन्यूसली, आपको एनर्जी बहुत बूस्ट रखनी होती है। तो ये चीज़ें करने के लिए टफ जॉब है, तो लोग इस सब्जेक्ट को नहीं लेते, और मैंने इसको लिया, एक्सेप्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छे अप्रोचेस मिले हैं। सेकेंडली जो हमारा ग्लैमर फील्ड है, तो उसमें मुझे समटाइम कोलैब, फोटोशूट्स, मॉडलिंग, और मॉडलिंग के लिए प्रोडक्ट्स जैसे मेकअप और सलून के जो मैं प्रमोशनल ब्लॉग्स, उसके साथ मॉडल का भी वर्क करती हूँ। तो ये मेरा समटाइम मॉडलिंग वर्क जो उदयपुर बेस्ड है वो मैं कर लेती हूँ। अभी पहले मैं थोड़ा बाहर नहीं जा पाती थी, लेकिन अभी फुल कैपिटल होने की वजह से मैं बाहर के भी शोज़ कवर कर रही हूँ, ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रही हूँ। परमानेंट दवाइयों की टॉरेंट फार्मा कंपनी की मैं परमानेंट एंकर हूँ। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स मीट हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री के एनुअल मीट्स हैं जो कहते हैं एंकरिंग को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर है वो काफ़ी अच्छा स्टडी स्टेटस मेंटेन करता है, वो टेक्निकली आपको सुन रहा है तो बहुत चीज़ें आप गलत कर रहे हो तो पकड़ में आता है, क्योंकि एक एज एन RJ या एज एन आप कहते हैं एंकर के पास जो वोकैब है, अगर फंटूश है तो कुछ भी बोलेगा, उसको लोकल पब्लिक कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर यही एजुकेटेड यानी एजुकेशन इंडस्ट्री के लोग आपको सुन रहे हैं, अगर आपको डॉक्टर जेंट्री सुन रही है, आपको इंजीनियर सुन रहे हैं, तो यानी आपको सेंसिबल वर्ड्स भी यूज़ करने हैं। तो ये मेरे को वर्कआउट करना होता है। उसके बाद अभी जैसे मैं गुजराती मीट ज़्यादा करती हूँ, जो गुजरात अहमदाबाद के बिजनेस हैं, उसमें भी यही है कि लैंग्वेज टच इज़ वेरी मस्ट। गुजरातियों को गुजराती चाहिए, तो मैंने अपनी वर्क में लैंग्वेजेस भी ऐड किया। ये मेरा वर्किंग प्रोफाइल है। जैसे कि कोशिश रहती है कि अब मराठी है तो थोड़ा मराठी टच भी रहे, लाइक कन्विंसिंग देना कल्चर के अकॉर्डिंग, वो भी इसमें इंक्लूड किया है। और 2014 से सबसे पहले मैंने एक ऑडिशन लिया था, जनरल ऑडिशन दिया था कि मे बी होगा या नहीं, बट मेरा फर्स्ट ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया न्यूज़ 91 पे एज एन न्यूज़ एंकर। तो मेरा वहाँ से जर्नी शुरू हुआ न्यूज़ 91 चैनल से एज ए न्यूज़ एंकर। मैं बुलेटिन कर रही थी, धीरे धीरे वहाँ पे ही लर्निंग किया, वहीं पे राइटिंग कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ को बोलने के हिसाब से लिखना, ये वहाँ सीखा मैंने। और कैमरा को फेस कैसे करते हैं, टेक्निकली आई कॉन्टैक्ट, वॉइस ओवर फ्लोज,
कौन सी न्यूज़ क्या बोलने से प्रेजेंट होती है, ये सब चीज़ें मैंने न्यूज़ 91 पे सीखा। और उसके बाद न्यूज़ 91 से लॉकडाउन के बाद मैंने ATN चैनल पे खुद के प्रोग्राम्स बनाना सीखा कि एक बुलेटिन से हट के एक न्यूज़ एंकर क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर सकता है। तो वहाँ पे मेरा बेसिक एक प्रोजेक्ट था जो मैंने लॉकडाउन में सेल्फ लिखा है। सो 2019 के बाद जब कोविड-19 शुरू हुआ और मेरा जो चैनल था वो 91 बंद हो गया कुछ समय के लिए कोविड की वजह से, तो मुझे दूसरे चैनल से ऑफर आई और मैंने ATN न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया एज ए न्यूज़ एंकर। और वहाँ पे जो मेरी जर्नी शुरू हुई वो न्यूज़ एंकर बुलेटिन एंकर्स में भी मैंने अलग अलग जो बुलेटिन्स होते हैं जैसे दोपहर, मिड डे बुलेटिन, प्राइम टाइम, संभाग और इंटरनेशनल बुलेटिन्स जो मेन हेडलाइंस बुलेटिन, ये सब चीज़ें वहाँ पे कोर और डेप्थ में जाने का मौका मिला, प्रोग्राम्स बनाने का मौका मिला। तो बेसिक वहाँ मैंने जो प्रोग्राम बनाया वो रिलीजियस थॉट पे था, यानी कि लॉकडाउन में जो लोग दर्शन नहीं कर पा रहे थे सभी मंदिरों के, हमने उन मंदिरों पे डिस्कवर प्रोग्राम बनाया। और वो डिस्कवर प्रोग्राम जो होता है वो पूरे संस्कृत हिंदी को मिक्स करके होता है। इट्स अ टफ कोर हिंदी एंड संस्कृत मिक्स लैंग्वेजेस, तो उन पे लिखना और उनको बोलना और उनके फ्लोज देना, इट्स लाइक वेरी टफ जॉब। तो वो मैंने उसको वहाँ पे सीखा, बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, खुद का कॉस्ट्यूम, खुद का कंसेप्ट सब कुछ कैमरा पे दिया। तो ये चीज़ मैंने सेल्फ वहाँ पे बिल्ड भी किया, अपना टाइम जो स्पेंड किया वो काफ़ी हेल्दी वे में उसको मैंने क्रिएट किया। और उसमें 5 प्रोजेक्ट्स बने और वो काफ़ी मेरी अच्छी प्रोफाइल को बिल्ड कर गया। उससे मुझे मीडिया में बहुत अच्छा अप्रोच मिलने लगा, जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो मुझे जानने लग गए। तो ये चीज़ मैंने वहाँ किया। फिर अभी मेरा नेक्स्ट चैनल है जहाँ मैं अलर्ट राजस्थान पे एज ए न्यूज़ एंकर वर्किंग हूँ और वहाँ पे भी चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। कुछ सोशल प्रोग्राम्स, कुछ डिस्कवर प्रोग्राम्स और साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्स हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो वो अपकमिंग है, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और ये मेरा न्यूज़ जो लाइन है इसमें मेरा अभी बहुत आगे करियर जो है मैं ले जाने का सोच रही हूँ, काफ़ी उसमें मेरी प्लानिंग्स हैं। तो होप क्रॉस द फिंगर कि मैं नेशनल चैनल पर नेशनल एंकर बन पाऊँ, यही ड्रीम है। और जो मेरा फ्रीलांसर फील्ड है उसमें अभी टचवुड अच्छा है, बट और अच्छा करने की पूरी कोशिश है। तो पूरा उसके लिए लगी हुई हूँ कि क्या क्या कंसेप्चुअल कर सकते हैं। तो ये मेरा काम का जर्नी था। और फैमिली पार्ट पे मैं बता दूँ कि मेरे मॉम, डैड और मेरा एक छोटा भाई है। और कहते हैं कि इंसान का जो करियर है वो उसके हालात से भी बिल्ड होता है। रोल मॉडल होना ज़रूरी नहीं है, सेल्फ इंस्पिरेशन होना भी ज़रूरी है। तो मेरा सेल्फ इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं मेरे घर के कुछ हालात थे कि मुझे कुछ कर गुजरना है, नहीं मुझे कुछ कर गुजरना है, ये मेरी बचपन से थॉट थी। और ऑटोमेटिकली मेरा एजुकेशन लोन भी था, तो उसकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन था कि मुझे मनी तो अर्न करना ही है, बिकॉज आई एम अ ब्रेड अर्नर फर्स्ट। सो मैंने इस वजह से भी एक ज़ील मुझे डेवलप्ड हुई। और उसके बाद ज़ील डेवलप्ड हुई और मैं HR की जॉब करने लगी। HR की जॉब से मुझे काफ़ी कुछ लर्निंग हुआ, वही मुझे एंकरिंग में हेल्प करता है। जो कहते हैं कि आपका एक टूटा बिखरा बिजनेस होता है कोरियोग्राफी और एंकरिंग, उसको प्रोफेशनलिज्म मुझे ह्यूमन रिसोर्स की जॉब से मिला कि वहाँ मैं जो काम सीखी थी मेरे सीनियर से, एंटरप्रीनियर से, वो एक स्टेप बाय स्टेप में ले पाई, जो दूसरे एंकर्स को नहीं मिलता है। बहुत सारे एंकर्स आते हैं पर बीच में छूट जाते हैं। वो कंटिन्यूशन बनने का कारण मेरा जॉब सेक्टर था, वहाँ का एक्सपीरियंस था। तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी चीज़ करो या ना करो, लेकिन गो विद द फ्लो। मैं कभी रिग्रेट नहीं करती हूँ कि आज मैं HR बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं वो जो मैंने वहाँ जो सीखा वो मुझे हमेशा काम आता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरा एजुकेशन का जो भी सिनेरियो था मुझे हर पार्ट पे हेल्प करता है। और ये भी अच्छा लगता है कि मैं हिंदी मीडियम से भी थी, क्योंकि जो मैं न्यूज़ एंकर हूँ, मेरी क्लियरिटी है, हिंदी वर्ड्स पे कमांड है, संस्कृत पे कमांड है, वो सब मुझे हिंदी मीडियम से मिली। तो शायद वो पार्ट मुझे उस टाइम नहीं होता तो हेल्प नहीं करता न्यूज़ एंकर में। तो सब कुछ एक डेस्टिनी भी थी। सेकेंडली वो चलता गया, गो विद द फ्लो होता गया और अच्छा जर्नी रहा। जैसा कि मैं एक एंकर हूँ, तो काम जो मेरा एंकरिंग बिजनेस है, फर्स्ट वो बिजनेस बाद में हुआ, पहले वो मेरा पैशन था और पैशन से ही वो बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले करना तो एंकरिंग ही अच्छा लगता है, लेकिन एंकरिंग में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो उसमें सबसे पहला तो यही है कि पता नहीं शायद गॉड गिफ्टेड है या क्या है, मुझे तैयार होके स्टेज पे खड़े होके वो माइक लेना वो अच्छा लगता है, सामने ऑडियंस है उनको चेयर करना ये अच्छा लगता है, वार्म अप राउंड्स देना। उसके बाद जब बड़े बड़े लोगों के सामने जब मैं पूरी प्लानिंग करके और सब कुछ हमारा मीटिंग होके डिस्कस हो जाता है, एक एक लाइन मैम आप क्या बोलोगी, और जो वो शिवर होने के बाद जब पूरा शो हो जाता है और उसके बाद जो रिलैक्स और जो कॉन्फिडेंस आता है, वो सबसे अच्छा लगता है कि मैंने कर दिया।
और मुझे ऐसा लगता था बचपन से कि मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लगता था घर पे सब लोग मुझे डम समझते थे। मेरे भाई बहन मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, सब लोग अभी आउट ऑफ इंडिया हैं, वर्किंग में हैं, तो वो लोग सोचते थे कि मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊंगी। उदयपुर में ही मैं रही हूँ, तो वो लोग ये सोचते थे कि यार ये तो डम है, ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। तो आज वो उनको बहुत प्राउड फील होता है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है कि मेरे पेरेंट्स को, मेरे कजिन्स को, सबको लगता है कि इसने यहाँ रहकर, इस छोटे से सिटी में रहकर भी अपने आप को बहुत कुछ अच्छा करके किया है। तो वो चीज़ मेरे काम की वजह से है, तो वो मुझे अच्छी लगती है। ऑफकोर्स ग्लैमर फील्ड, ग्लैमर मुझे बहुत पसंद है, मेकअप करना मुझे पसंद है। तो ये चीज़ें हैं, ये न्यू कॉस्ट्यूम जो डिस्कवर करते हैं हम एंकरिंग के लिए, वो अच्छे लगते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हमको जाने को मिलता है एज एन एंकर, रिजॉर्ट्स में, डेस्टिनेशन प्लेस पे, वो मुझे मेरे काम में बहुत अच्छा लगता है। और नए नए लोगों से, उनके बारे में, उनकी जर्नी से बात करने से जो मीटिंग्स होती हैं वो अच्छी लगती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं। उसके बाद पैशन तो है ही है, तो ये चीज़ें मेरे काम की। मेरे हिसाब से इंसान का एजुकेशन और एक्सपीरियंस की जहाँ पे बात आती है, तो फर्स्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि एक्सपीरियंस इज मस्ट, लेकिन एजुकेशन का 50% होना ज़रूरी है। वो फर्स्ट जो आपके लाइफ का पिलर है वो डिसाइड करती है एजुकेशन। आपकी स्टेप्स जो होती है, कहते हैं फर्स्ट नंबर का अगर सीढ़ी नहीं आया तो 100 तो कभी आएगा ही नहीं। चढ़ना तो 1 2 3 से है, तभी 10 तक आप पहुँचोगे। एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो आप में एक परफेक्शन नहीं आएगा। कहते हैं कि कांच है, उसको तराशने के लिए एजुकेशन होती है, लेकिन तराशने के बाद उसको और चमकाना आपकी मेहनत होती है, आपका हार्ड वर्क होता है, तो वो एक्सपीरियंस होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर कोई भी पर्सन मुझसे इंस्पायर्ड होके या किसी भी एंकर से इंस्पायर्ड होके उनको एंकर बनना है, तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि आप जो एंकर्स हैं उनकी लाइफ जर्नी को देखें, उनको असिस्ट करें। और उसके अलावा स्पेसिफाई कोर्स अपने एजुकेशन में कोई भी किया हो, उससे एंकर का कोई मीनिंग नहीं है कि आप इंजीनियर हो तो भी आप एंकर बन सकते हो, आप डॉक्टर हो तो भी एंकर बन सकते हो, बिकॉज एंकर का कोई स्पेसिफिक स्टडी होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो वो काम का नहीं है। बता देती हूँ, क्योंकि एंकर एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर हर फील्ड का एक निचोड़ होना बहुत ज़रूरी है। एंकर को एक सब्जेक्ट पे नहीं, हर फील्ड पे स्टडी होना ज़रूरी है। आप खड़े हो रोड पर तो रोड के कचरे पे भी आपको बोलना है, और आप खड़े हो आसमान में तो आसमान में उड़ने वाले तारों पे भी बोलना है। तो यानी कि आपको ज़मीन से आसमान के हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। यानी आप इंजीनियर भी होने चाहिए, आप डॉक्टर भी होने चाहिए, आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय, आप बैंकर, सब होने चाहिए। तो सब आप पढ़ नहीं सकते अपनी लाइफ की जर्नी में। तो इसलिए आपको स्टडी ऐसा करना है कि आप स्टडी पहले सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करें। जब आपको प्रोजेक्ट्स मिले तो उससे पहले आप स्टडी करें, वही आपकी एंकरिंग प्रोफाइल में काम आता है। उसके बाद आप असिस्ट करें कि एंकर्स जो वर्क करते हैं उनकी, जैसे पुराने एंकर्स जो होते थे जो 19 से पहले के हैं, वो कैसे वर्क करते थे, अभी के एंकर्स जो है वो प्रेजेंट ट्रेंड को फॉलो करके कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं। वो कैब, एंकर को वो कैब अपनी बढ़ानी चाहिए, वो कैब पे स्टडी बहुत ज़रूरी है। वर्ड प्रोनाउंसिएशंस वेरी इंपॉर्टेंट। एंकर बनने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा की एलिमेंट है, क्योंकि जो आपकी पर्सनालिटी है वही सामने वाले को रिफ्लेक्ट करती है कि आप हो क्या एग्जैक्टली। तो एंकर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोनाउंसिएशन, वो कैब कमांड बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट की डेप्थ तक जाना एंकर को ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट का बाहरी ऑरा बहुत ज़रूरी है पता होना, क्योंकि इतना कुछ सेगमेंट्स है तो एंकर कभी भी उसकी स्टडी नहीं कर सकता है। और एंकर को एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा तो यही है कि आप असिस्ट करें अपने जो भी सीनियर्स हैं उनको। मैं बॉर्न लीडर तो नहीं कह सकती अपने आप को, क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉटम आर्टिस्टिक पर्सनालिटी हूँ, और आर्टिस्टिक पर्सनालिटी सॉफ्ट होती है थोड़ा सा। बॉर्न लीडर नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, बॉर्न लीडर होना स्टेप बाय स्टेप वक्त के साथ आया है। ऑटोमेटिकली जब आप हैंडल करते हो अपने काम को, तो उसमें लीडरशिप कहाँ नीड करती है, वहाँ मैंने अपने आप को प्रूव कर लिया। बस यही इसका जर्नी रहा है। जो पैंडेमिक कोविड का जो जर्नी रहा है, उसमें बहुत सारा हमें ऐसे कहेंगे हमारे अपनों को खोया बहुत सारों ने। वो एक बहुत बड़ी दुख की बात तो है ही है, लेकिन कहते हैं लाइफ ऑलवेज गोइंग ऑन, वो चलती रहेगी, वो किसी के लिए रुकती नहीं है।
तो पैंडेमिक आया भी, पैंडेमिक गया भी, और आगे भी हम चल ही रहे हैं। तो जो लोग उससे सीखे हैं वो यही है कि ज़िंदगी का हर एक पल कीमती है, उसे जी लो, यही सबसे बड़ा मैसेज सीखा है। लोग अब अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने लगे हैं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने लगे हैं। हेल्थ की कॉस्ट पे पहले लोग काम किया करते थे, वो अब नहीं करते हैं। लोग स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करने लगे हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें बदली तो हैं कोविड के बाद, और अपनी जो लोग कहते हैं अपनी इच्छाओं को भी अब जल्दी पूरा करने लगे हैं। पहले सोचते थे कि कार नहीं लेंगे, 10 साल पैसे बचा लेते हैं, अब लोग पैसे नहीं बचाना चाहते, अब लोग जीना चाहते हैं। क्या पता कल 2 दिन 2 साल किसके पास कितने हैं, तो सब लोग एंजॉय करने लगे। जो घूमने नहीं जाते थे अब और ज़्यादा घूमने लगे हैं। ये चीज़ें तो बहुत मैंने देखी है कि सोचा था कि कोविड के बाद कौन कैसे उठेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ नहीं, और उतनी ही तेज़ी से उठा। ये बहुत अच्छी बात है कि ह्यूमैनिटी ख़त्म नहीं हुई और बढ़ी है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, और कहते हैं हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, तो समटाइम डिसएडवांटेज होंगे लेकिन समटाइम एडवांटेज भी। ये चीज़ मैं बॉर्न तो उदयपुर में ही हुई हूँ, और मेरा घर हाथीपुल में ही है। जैसा कि मैं ओल्ड सिटी में रहती हूँ, और मुझे बहुत प्यारा है ओल्ड सिटी, क्योंकि मैं वहाँ से इसलिए मेरी रूट्स हैं। कहते हैं हम लोग जो हैं वो राजा महाराजा के टाइम से हमें वो घर दिए गए थे, और हम लोग वहाँ उनके लिए काम करते थे। तो वहाँ की एक हिस्ट्री है जो मेरी रूट्स को टच करती है, जो हमेशा मुझे ब्लेस रहेगी कि मेरे साथ वो जुड़ी हुई है, कि मैं एक राजघराने से जुड़ी हुई एक पर्सन हूँ जो अभी भी उसी चीज़ को मेंटेन करते हुए वहाँ पर रह रही हूँ। पहले हमारे पास इतने सारे सोर्सेज नहीं थे, हम लोगों के पास जो घर था वो भी झोंपड़ी टाइप था, लेकिन हमने उसको बिल्ड किया, धीरे धीरे चेंजेस हुए, लाइफ बदली, तो बहुत कुछ वहाँ पे भी देखा। वो लाइफ, अब कहते हैं ना कि डेवलप होने के बाद आप वैसी लाइफ नहीं जी सकते, लेकिन वहाँ से आप निकल के आते हो तो आप को एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ये चीज़ें मैंने बचपन में देखी हैं। उसके साथ मेरी मम्मा का स्ट्रगल था, उन्होंने हमको काफ़ी अच्छे से गाइड किया, बड़ा किया, बिकॉज हम लोग कोर मेवाड़ी फैमिली से हैं। तो फैमिली के कुछ कस्टम्स ट्रेडिशंस ऐसे थे जो अलाउ नहीं करते थे फीमेल्स को कि वो लोग काम करें। और मैं अपनी पूरी 4 कास्टिज्म में मैं फर्स्ट गर्ल हूँ जो फ्रीलांसर एंकर बिजनेस में। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी एज ए सोशल, कि मुझे प्रूव करना है, मुझे इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट रखनी है, क्योंकि कल को मुझे देखकर मेरे समाज में कोई ना कहे कि देखा एंकर बनाया था, ये हो गया। तो ये मैंने सबसे पहले कसम खाई थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे डे 1 से भी डांट के ही आगे निकलने दिया। आज भी मैं 10 साल बाद काम करती हूँ तो भी मुझे उतनी ही क्वेश्चन जवाब देना, डांट खाना पड़ता है, बिकॉज वो डरते हैं कि समाज कहीं हमारी बेटी को कुछ ना कहे। वो उनका डर जो है, उस पर मैं हमेशा से अपने आप को चैलेंज लेके रही, और उनको ये भरोसा दिलाती हूँ कि हमेशा कि आप डरो मत, मैं कुछ तो ऐसा करके ही रहूँगी कि समाज को एक दिन भरोसा ज़रूर होगा। कभी वो आप पर नेगेटिव उंगली नहीं उठाएंगे कि आपने एंकर बनने दिया या कोरियोग्राफी में जाने दिया। तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो सीधा खुला कहते थे गवर्नमेंट जॉब करो, उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर तो भगवान ने गवर्नमेंट का बिल्कुल भी नहीं डाला था, तो वो मैं कर ही नहीं पाई। मेरे अंदर वो कहते हैं ना कुछ और ही तूफान चल रहे थे, तो ऑटोमेटिकली वो तूफान बिल्ड होते गए। अभी मैं आपको बता दूं, मैं इतनी पैशनेट हूँ कि मैं बीमार हो जाती हूँ भयंकर वाला, और शोज होते हैं लेकिन मैं कब उनको करके आती हूँ वो मुझे खुद पता नहीं होता टैबलेट से के। तो वो पैशन मुझ में है, और वो मैं थैंक गॉड को करती हूँ कि मुझे इतनी ताकत भी दी है उन्होंने इसके बाद। तो थैंक यू गॉड। अगर टाइम मशीन हो और होती या हो फ्यूचर में मिलेगी, तो डेफिनेटली मैं अपनी लाइफ की बहुत सारे ऐसे पार्ट जो इरेज कर दूंगी, जो मुझे ये प्रोवोक करते थे कि यार ये नहीं होना चाहिए था। तो टाइम मशीन में जाकर मैं सबसे पहले तो ये था कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेती, और जो टाइम मुझे 10 इयर्स मेरे करियर को बिल्ड करने में लगा वो मैं 2 इयर्स में इसलिए कर लेती क्योंकि मुझे अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाया, क्योंकि पेरेंट्स चाहते नहीं थे, वो चाहते थे गवर्नमेंट जॉब करो, और गवर्नमेंट नहीं तो फिर पढ़ाई करके नौकरी करो प्राइवेट। तो मुझे 2-3 फील्ड में इसलिए भी प्रूव करना पड़ गया कि घर वालों को कन्विंस करने में टाइम लग गया। दूसरा, टाइम मशीन में जाके मैं सीधा ग्लैमर इंडस्ट्री में ही जाती, मुंबई जाती, टीवी सीरियल्स में काम करती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी एक्टर भी हो सकती थी, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्टर से ज़रूर इंस्पायर हूँ, उनकी लाइफ जर्नी से। जैसे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके पास पैसे नहीं है फिर भी वो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, तो मैं ऑटोमेटिकली जब किसी का पढ़ती हूँ तो मैं उनको इंटरेस्ट से पढ़ने लग जाती हूँ कि यार ये कैसे बना।
ये कैसे हुआ, ये कैसे पहुंच गया। तो ये चीज़ें जो मुझे जानने की जिज्ञासा होती थी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक्टर बन सकती थी जाकर, और एक्टर के साथ एंकर और कोरियोग्राफर भी बन सकती थी, अच्छी डायरेक्टर बन सकती थी। तो ये चीज़ें मुझ में क्वालिटीज़ थी। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मैं ऑर्थोडॉक्स सोशलिज्म को मेंटेन करने के लिए मैं आगे स्टेप नहीं ले पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक वो डर तो है ही है कि मुझे जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल नेक्स्ट फैमिली को। तो ये चीज़ें मैं शायद टाइम मशीन में जाके जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनको बदलने की कोशिश भी करती। तो ये चीज़ें मुझ में हैं। ओके सो गाइज, जैसा कि मैं एक आर्टिस्टिक पर्सनालिटी हूँ, तो मुझ में बहुत सारे आर्ट के एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको मेरी हॉबीज़ बताई है, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, और पेंटिंग में स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट, तो ये सब मैं करती हूँ। इसके साथ ही सिंगिंग जो है वो मेरा शौक है बचपन से ही, क्योंकि जो मैं क्लासिकल डांसर है, क्लासिकल डांसर को सिंगर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके लिए कोई म्यूज़िक आप कह सकते हैं इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। वो ढोलक, तबला, हारमोनियम और सेल्फ सिंगिंग के ताल पे चलता है। तो वहीं से मेरी सिंगिंग की लर्निंग थोड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने कथक सीखा हुआ है। तो कथक से मुझ में तो थोड़े सुर सुधरे, और फिर मैं सुनती, एक कहते हैं अच्छा लिसनर ही अच्छा गायक और अच्छा प्रेजेंटर होता है। तो वहीं से मैं गाने सुनकर भी सीखी। तो ये आप सभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जो क्लोज हैं, उनको मैं डेडिकेट कर रही हूँ एक गाना। और वैसे भी मुझे सॉफ्ट और इमोशनल सिंगिंग ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं गा रही हूँ। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा सपनों की है दुनिया यही, मेरी आंखों से देखो जरा, उजली ज़मीं, नीला गगन, पानी पे बहता शिकारा, सपनों की है दुनिया यही, मेरी आंखों से देखो जरा, चुपके से सुन इस पल की धुन। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी लाइफ जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा स्ट्रगल, मेरी कहानी पसंद आई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, लोगों को इंस्पायर करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। सो एवरीवन, आप चाहते हैं वर्क मॉप पर और भी मेरे जैसे इंस्पायरिंग कहानियां सुनना, और भी ऐसे लोगों से मिलना जो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे जद्दोजहद के बाद भी उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है, वैसी कहानियां आपको मिलने वाली है वर्क मॉप पर। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आइए, सुनिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपके शो की होस्ट बनूं, यानी आपके किसी भी सोशल प्रोग्राम के लिए आपको एंकर की नीड हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा मेरे इंस्टाग्राम से, मेरे फेसबुक से, मेरे यूट्यूब चैनल से, एंड इसी के अलावा आप जस्ट डायल से कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बने रहिए सोशल मीडिया पर और आपको मेरा नंबर मिल ही जाएगा। थैंक यू दोस्तों, दिव्या पूर्विया की इस अमेजिंग जर्नी से जुड़े कई अनुभवों और किस्सों के बारे में आज हमने जाना। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।